नमस्कार। नेपाल के विश्लेषकों ने चीन के हथियारों पर हमें बेवकूफ बनाया। भारत आराम से चीन और पाकिस्तान के साथ में एक साथ लड़ सकता है। कल जो हमने लाइव भारतीय सेना की पाकिस्तान के ऊपर बमबारी देखी, उससे क्लियर हो गया कि भारत दो फ्रंट वार अचानक एक झटके में और कभी भी लड़ सकता है। इसके लिए भारतीय सेना पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। भारत कैसे दो फ्रंट वार लड़ सकता है ये आगे बताएंगे। पहले ये जानिए कि हम बनाते हैं नेपाल के वीडियो, जिसमें नेपाल की अच्छी चीजें दिखाते हैं और नेपाली विश्लेषकों को सुनते भी हैं। तो नेपाली विश्लेषक जो एनालिसिस कर रहे थे, कई सालों से हम सुन रहे थे, तो ये कह रहे थे कि बस अब चीन ही सुपर पावर बन गया है और सबसे खतरनाक हथियार हैं चीन के। और धीरे धीरे मुझे नेपाली विश्लेषकों पे यकीन होने लग गया। हालांकि मेरा दिल जानता था कि नेपाली विश्लेषक केवल चाइना के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग गया था। लेकिन जब हमने पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखा, पाकिस्तान के JF थंडर 17 जो है JF-17 फाइटर प्लेन, उनको देखा, तब साफ क्लियर यकीन हो गया कि चाइनीज जो हथियार है वो पूरी तरीके से सफल नहीं है। सोचने वाली बात है कि भारतीय मिसाइलों को पाकिस्तान नहीं रोक पाया। पाकिस्तान से 10 से और 15 शहर में लगभग भारत ने मिसाइलें फेंकी है। पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम सो रहा है, ये कह रही है पाकिस्तान की जनता। यानी पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों को रोकने में असफल हो गया बुरी कदर। भारत ने तीनों तरफ से, समुद्र से, आकाश से और जमीन से पाकिस्तान को घेर लिया है। भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टमों ने लगभग 300 पाकिस्तानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक झटके में हमला किया था। हालांकि जिनको हम मिसाइल कह रहे हैं, इनमें रॉकेट लॉन्चर के गोले भी हैं। पाकिस्तान की इतनी ताकत लगाने के बाद भी पाकिस्तान भारत के किसी शहर पे अटैक नहीं कर पाया। हाँ, छुटपुट हमला कश्मीर में जरूर किया पाकिस्तान ने। बाकी भारत के किसी भी शहर पर पाकिस्तान हमला नहीं कर पाया, क्योंकि भारत के पास में 6 प्रकार के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन भारतीय मिसाइलों को पाकिस्तान रोकने में सफल नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान के पास में चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम MQ-16 मौजूद है और भारत ने चीन का MQ-16 मार गिरा दिया। यानी अब लाहौर की रक्षा करने के लिए कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस समय मौजूद नहीं है पाकिस्तान के पास में। भारत जितना मर्जी उतना बम डाल सकता है इस समय लाहौर पर। वैसे भी भारत ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, सियालकोट, रावलपिंडी, कराची, इन सभी शहरों के भीतर बमबारी कर दी है, जिसके वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। यानी भारत ने तो बहुत सारी मिसाइलें पाकिस्तान में फेंक दी, पाकिस्तान के बड़े शहरों में फेंक दी, लेकिन पाकिस्तान एक भी मिसाइल भारत के किसी शहर पर नहीं फेंक पाया। ये कमाल था मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। और बताया जा रहा है कि रशियन S-400 ने भी मुख्य रोल निभाया है, लेकिन इसमें भारत के पास में 6 प्रकार के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि उन्नत तकनीक से लैस हैं, यानी इजरायली टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। कुछ भारत के अपने भी हैं। तो कल की जो मैंने भारत की वार देखी, 11 बजे, 11:30 बजे मुझे फोन आता है किसी का कि भारतीय सेना ने अरब सागर से पाकिस्तान को घेर लिया और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी अपनी पोजीशन ले चुका है। उसके बाद मैं लगातार लाइव देखता रहा कार्यक्रम और तब मुझे यकीन हो गया कि भारत आराम से दो फ्रंट वार लड़ लेगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी भारत को। हाँ, नुकसान भारत को ज्यादा होगा, लेकिन चीन पाकिस्तान से एक साथ लड़ लेगा भारत। हाँ, ये मैं मानता हूं कि भारत का नुकसान इसमें ज्यादा होगा। पाकिस्तान से लड़ेगा तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीन तो महाशक्ति है, तीसरे नंबर की महाशक्ति तो है ही है चीन, तो उससे लड़ता है तो दिक्कत भारत को होगी। लेकिन भारत आराम से लड़ लेगा, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कारण भारत के पास में एक्टिव फोर्स, रिजर्व फोर्स, पैरामिलिट्री मिला देंगे तो लगभग 51 लाख होता है और हर बॉर्डर के लिए 10-10 लाख सेना बहुत है। पाकिस्तान से वार करने के लिए 8 लाख 9 लाख सैनिक बहुत है।
चाइना से वार करने के लिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख सैनिक बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी भारत के पास में 20 लाख रिजर्व सेना रहेगी, जिसे कि बांग्लादेश बॉर्डर पे लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन भी हमने देख लिए जो कि चाइना से खरीदे गए हैं। यानी ये जो लड़ाई चल रही है ये चाइना के साथ में चल रही है, क्योंकि वो चाइनीज हथियारों से पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है। भारत के पास में फ्रांस, रूस, इजराइल के हथियार मौजूद हैं और भारत ने खुद अपने हथियार भी बनाए हैं। मिसाइलें भारत की अपनी हैं। पाकिस्तान जो चीन के हथियारों से लड़ रहा है, उन हथियारों को देख के साफ क्लियर हो गया कि चाइनीज हथियार पूरी तरीके से बकवास है। वैसे भी बांग्लादेश और म्यांमार ने चाइना को कह दिया था कि आप अपने फाइटर प्लेन वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको चलाना ही नहीं आया, यानी सफल नहीं हुए। वैसे ही नेपाल में 6 ट्रांसपोर्ट यात्री वाहक विमान नेपाल ने चाइना से खरीदे, वो 6 के 6 रिजेक्ट पड़े हुए हैं। ये लगभग कंफर्म है कि हथियारों के मामले में, फाइटर प्लेन या प्लेन के मामले में चाइनीज हथियार सक्सेस नहीं है सक्सेस, लेकिन कम मात्रा में। भारत 1962 से ही 2 फ्रंट वार की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। पिछले 50, 60, 70 साल में भारत 2 फ्रंट वार, भारत को पता है कि हमें एक साथ चीन और पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, इसलिए भारत पिछले कई सालों से यही तैयारी कर रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भारत आराम से 2 फ्रंट वार लड़ लेगा। और अमेरिकन हथियार, रशियन हथियार, फ्रांस के हथियार हमको लगातार मिलते रहे, हमारी अपनी फैक्ट्रियां तेजी से उत्पादन करती रही, तो भारत हरा भी सकता है। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा होगा तीनों देशों को। रात में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन किए उनको हमने लाइव देखा, तो तब हमें समझ में आ गया। हमें पता नहीं था कि इंडियन आर्मी ऐसा भी कर सकती है। देखिए 1971 में जब पाकिस्तान से वार हुई, उस समय भी भारत को चिंता थी कि हमें 2 फ्रंट वार लड़नी पड़ सकती है, इसलिए भारत उसी समय से 2 फ्रंट वार के लिए तैयार है। लेकिन उस समय चाइना ने भारत पर अटैक नहीं किया था। इस समय भी भारत को पता है कि क्या मालूम 2 फ्रंट वार लड़नी पड़े, इसलिए भारत ने वो तैयारियां पहले से ही कर रखी है। इसीलिए तो चाइना खुलकर, चाइनीज सेना पाकिस्तान की मदद नहीं कर रही है। कारण क्योंकि चाइना को भी पता है कि भारत तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा ही है, क्योंकि मोदी का सीधा सिद्धांत है, हम नहीं तो तुम नहीं, मरो या मर जाओ। इसीलिए आपने देखा होगा चीन चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत मदद की उसने, कुछ मिसाइलें पाकिस्तान को भेजी है, लेकिन भारत को स्वयं बरतने के लिए चाइना कह रहा है। ये नहीं कह रहा है चाइना कि हम भी बॉर्डर की तरफ से भारत पे हमला कर देंगे, क्योंकि चाइना जानता है कि हम हमला करेंगे तो भारत भी तैयार बैठ रखा है। चाइना को अपने हथियारों पे ही भरोसा नहीं है। और दोस्तों, सोचने वाली बात है कि चाइना ने तो आज तक फाइटर प्लेनों से कभी लड़ाई लड़ी नहीं, मिसाइलों से कभी लड़ाई लड़ी नहीं। और जिसने फाइटर प्लेन, मिसाइलों से लड़ाई लड़ी ना हो तो वो कैसे जीतेगा वार में। भारत और पाकिस्तान का कन्फर्म है कि भारत और पाकिस्तान की वायुसेना जबरदस्त तरीके से लड़ती है। पाकिस्तान की वायुसेना तो चीन से ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि भारत पाकिस्तान 5-4 लड़ाइयां पहले लड़ चुके हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां लगभग होती रहती है। इसलिए भारत की सेना भी एक्सपर्ट है और पाकिस्तान की सेना भी एक्सपर्ट है। चीन की सेना को हम एक्सपर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि उसने कोई लड़ाई लड़ी नहीं। 1962 में भारत और चीन के बीच एक छुटपुट झड़प हुई थी, जिसमें भारत हार गया था। भारत क्यों हारा? क्योंकि भारत ने सेना ही नहीं भेजी थी। केवल 12,000 सैनिक मौजूद थे और चीन के 70,000 सैनिक वहां मौजूद थे। उसे युद्ध नहीं कहते हैं, उसे पीछे से हमला करना कहते हैं, जो 1962 में चाइना ने किया था। हमने कहा था पाकिस्तान की जब पिटाई होगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। इस समय यही हो रखा है, पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, कोई पाकिस्तान को बचाने नहीं आ रहा है। जिस चीन को पाकिस्तान कहता था कि हिमालय से ऊंची दोस्ती है हमारी चीन के साथ में, वो चीन भी भारत को यही कह रहा है कि स्वयं बढ़तो, युद्ध को समाप्त करो, बातचीत से समस्या का समाधान करो। ये नहीं कह रहा है चाइना कि हम भी तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने फाइटर प्लेन मार गिराए भारत के। कहाँ मार गिराए? भारत में उन फाइटर प्लेनों की संख्या उतनी ही है। और भारत की मीडिया तो और डेंजर है। अगर भारत का एक भी फाइटर प्लेन मार गिराता पाकिस्तान तो भारत में ही हंगामा हो जाता, क्योंकि मोदी के विपक्षी लोग बहुत बैठे हैं भारत में।
पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी मीडिया देखेंगे तो उसमें केवल यही दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत हो रही है, जो कि 100% झूठ है। धन्यवाद। भारत 2 फ्रंट वार लड़ सकता है, इसलिए चीन भारत पे हमला नहीं करेगा। धन्यवाद।